प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं भगवान जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये थी कि दूल्हे को घोड़े पे क्यों बिठाया जाता है? एक और बार प्रश्न पूछो। आचार्य श्री, दूल्हे को घोड़े पे क्यों बिठाया जाता है? चलो, पहली बात तो भैया मैंने शास्त्र में पढ़ा है और गुरुओं से सुना है, परोक्ष में देखा भी है कि मुनिराज, देव, मनुष्य भगवान के पास अपनी शंका लेकर जाते हैं और भगवान का दर्शन करके निशंक हो जाते हैं। किंतु मालपुरा के अंदर पहला तीसरे है कि भगवान एक भगवान होने के बाद भी एक आचार्य भगवान से सवाल पूछ रहे हैं। यही पंचम काल का समोषण है कि जहाँ भगवान तो, जबकि चतुर्थ काल में तो शिष्य भक्त लोग भगवान के दर्शन करते हैं, शंका समाधान हो जाता है, और यहाँ उल्टा हो रहा है कि भगवान साधु से पूछ रहा है। अब आपने, हाँ मालपुरा कुछ भी हो सकता है। अब इनका सवाल था कि महाराज जी, आज तक जब जब भी शादी होती है दूल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाते हैं? अब देखो भगवान जी आप बैठे, आपका बेटा भी बैठेगा, बिठाओगे ना? कोशिश रहेगी। पर ये परंपरा नहीं है, ये परंपरा नहीं है। परंपरा तो हमारी क्या है? मनुष्य भव मिला है, जिन कुल मिला है, घोड़े पे नहीं, मोक्ष मार्ग के ऊपर बैठना ताकि तुझे मोक्ष मिल जाए। अब रही घोड़े पे क्यों बिठाया जाता है? देख बेटा, सब कहते हैं लड्डू खाए तो पछताए, नहीं खाए तो, और खाए तो पछताए। देख बेटा, तुझे बिठा तो नहीं घोड़े पर। देख, मैंने शादी करी थी, घोड़े पे बैठा था, आज तक भागा जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, रुक ही नहीं पाता हूँ। इसलिए बेटा तुझे घोड़े पे बिठा तो रही हैं, ये ध्यान रखना। आगे बाजा बज रहा है, सारे मेहमान काम पे नहीं, आगे हैं, अभी भी तेरे पास अवसर है, पीछे भाग जा, वरना मेरी तरह तुझे आगे रोना पड़ेगा। थे घोड़े पे बिठाया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि दूल्हा घोड़े पर ही बैठे, हाथों पे बिठाया जाता है, बग्गी में बिठाया जाता है, किंतु प्राचीन परंपरा घोड़ों की है। तो ये तो मजाक का सवाल था आपका, बस ये है कि घोड़े पे बिठाते हैं। बेटा, ये घोड़ा जब स्वतंत्र होता है तो अच्छा रहता है, तो जैसी लगाम जिसके हाथ में आ जाती है ना, फिर वो घोड़ा उसका हो जाता है। वैसे ही तुझे बिठाया घोड़े पे, तेरी लगाम कहाँ पर है? कहाँ पर? बरमाला मालिक के पास है। इसलिए बेटा अभी हंस ले, आज के बाद हंस, तेरी लगाम घर होम मिनिस्टर के हाथ में आ जाएगी। ये तो पहले से ही परंपरा रही है। चतुर्थ काल में भगवान जी ने साधु संतों को बहुत कुछ सिखाया था, और अब वो पंचम काल में प्रश्न पूछ के उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ये तो हंसने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल नाम निक्षेप से भगवान जी है, बाकी तो वो संजय जी लावा है। नाम निक्षेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे आचार्य भगवान ने बताया, घोड़े पर बैठे हैं तो अभी लगाम तेरे हाथ में है, चाहे तो अभी भी दौड़ सकता है, भाग सकता है। और भाग के कहाँ पे जाओगे? साधु ने मोक्ष धाम में अभी कोई नहीं जा रहा है, साधु संतों के पास आ जाना। आगे बढ़ते हैं।